एक तो तुम अपने संस्कारों को बताते हो प्रणाम करने में, दूसरा तुम ये कहते हो कि हम कर्म से भाग्य को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए हम नमन कर रहे हैं, इसलिए हम प्रणाम कर रहे हैं। और जब तुम किसी को प्रणाम करते हो तो एक बार प्रणाम करने में 2.5% पुण्य उस शख्स का, उस व्यक्ति का, उस सदस्य का आपको मिल जाता है। कितना कितना 2.5%। हाँ, 12 राशियां हैं और 2.5 गुना करो तो 30 पूरे महीने भर का, तो 2.5% पुण्य है वो आपको अनायास प्राप्त हो जाता है। कोई पूजन करके आ रहा हो, कोई धर्म करके आ रहा हो, कोई सत्कर्म करके आ रहा हो, कोई तुम्हें बहुत प्रिय हो, कोई बहुत तुम्हें धार्मिक लगता हो, किसी में बहुत दिव्यता और बड़ी श्रेष्ठता लगती हो, उसके चरणों को डेफिनेटली 100% प्रणाम करना और बार बार नमन करना। और एक बात बताओ, प्रणाम करने का एक और तरीका है। तुम सामान्यतः नमन करो, कोई ये तो बहुत अच्छा है, हृदय से वैसे होना चाहिए ना। गुरु ही प्रणाम मन ही मनु के ना, मन से कर लिया तो भी चल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुरु ही प्रणाम मन ही मन के ना। लेकिन प्रणाम का एक और बढ़िया भाव है, एक और तरीका है, एक और ढंग है। इस तरह प्रणाम करने में खुद को बड़ा आनंद आता है, खुद को बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल ऐसा लगता है मैंने सच में प्रणाम किया है। और प्रणाम का जो वास्तविक भाव है, जो उसकी निजता है, जो उसका परिचय है, वो मिल जाता है। कैसे? लेट जाओ। प्रणाम का मतलब ही यही है कि तुम अपने आप को उसका दास बता रहे हो। हाँ, प्रणाम का मतलब ही यही है। तुम कहते हो तुम्हारे शरीर का सबसे नीचे वाला हिस्सा हमारे शरीर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से के बराबर इतना मानते हैं। तुम एक बार लौट जाओ, तुम्हारे कपड़े खराब होने का जो तुम्हारा भाव है ना, वो तुम्हें थोड़ा कमजोर कर देता है। एक बार लौट कर प्रणाम करना, चरणों में शीश रख देना। मैं सत्य कह रहा हूं, इतना आनंद आएगा, एक एक रोम स्पंदित हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपने प्रणाम किया है। और सामने वाला जितना भी चाहे तो भी उसे झुकना ही पड़ेगा तुम्हारे सामने, झुककर तुम्हें उठाना ही पड़ेगा, तुम्हारे शीश पर हाथ रखना ही पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर हाथ लगाना ही पड़ेगा। तो सहज स्नेह आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। खासतौर से जब माँ बाप को प्रणाम करें तो जरूर ऐसा करें, इसी तरह करना चाहिए।